हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिग माउस का एपिसोड नंबर 14 लेकर के आए। लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपने देखा, गोंग चियोन पार्क को लेकर के एल्डर के पास आता है और वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। एल्डर कहते हैं कि तुम अपने यहाँ आने की वजह बताओ। तो पार्क कहते हैं मेरे यहाँ आने की वजह सिर्फ बिग माउस है, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मेरी फैमिली को उसने पकड़ के रखा है। तो एल्डर कहते हैं बिग माउस तो मर चुका है। तो पार्क कहता है बिग माउस मर चुका है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसने एक नया बिग माउस अपॉइंट कर लिया है जो पहले के बिग माउस से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। पार्क कहते हैं कि उसने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट तो कर रखा है, लेकिन मेरी फैमिली को हॉस्टेज बना रखा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो मुझसे अपने सारे काम करवाना चाहते हैं। तो एल्डर पूछता है कौन से काम। तो पार्क कहता है कि फॉर्चून टेलर जिसकी मौत हुई है, यानी कि बिग माउस, उसे किसने मारा है और वो $100 मिलियन किसने लिए हैं, और साथ ही साथ बिग माउस की बेटी की मौत किस वजह से हुई उसका पता लगाना है। तो एल्डर पूछता है कि डॉक्टर सीओ के पेपर से इन सब का क्या लेना देना है। तो पार्क बताता है कि बिग माउस की जो बेटी थी सुजैन, वो एक रिपोर्टर थी। वो एनआर फोरम में गई थी और अचानक से गायब हो गई, और जब उसकी बॉडी मिली वो एक कंकाल में तब्दील हो चुकी थी और उसकी बॉडी में कुछ पेपर्स मिले जिसमें कि डॉक्टर सीओ के थीसिस के बारे में लिखा हुआ था। और अब बिग माउस चाहता है कि मैं सुजैन की मौत का पता लगाऊं कि उसकी मौत कैसे हुई और वो $100 मिलियन कहाँ गए। और वो चाहता है कि मैं आपके करीब आऊँ ताकि उसे मौका मिल सके आपको मारने के लिए। तो एल्डर कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो तुमने कुछ और ही वजह बताई थी। तो पार्क कहता है वो वजह तो मैंने आपसे मिलने के लिए बताई थी, अगर मैं वो वजह न बताता तो आप मुझसे न मिलते। तो यहाँ पे एल्डर पूछता है कि अब नया बिग माउस कौन है। तो पार्क कहता है कि आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो एल्डर कहता है क्या तुम मुझसे कोई डील करने के लिए आए हो। तो पार्क कहता है मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये करना ही होगा। तो एल्डर पार्क को बाहर जाने के लिए बोलता है। उसके बाद गोंग चियोन एल्डर से कहता है कि हमें पार्क पे भरोसा करना चाहिए। तो मेयर कहता है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये तो बिग माउस से भी ज्यादा खतरनाक है। पर एल्डर पार्क से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है, इसलिए कहता है कि हम पार्क का यूज करेंगे, और वो पार्क को फिर से बुलाता है। पार्क आता है और एल्डर से कहता है कि मुझे गोचुन शहर का नया मेयर बना दीजिए। मेरे पास अगर अथॉरिटी और पावर्स होगी तो मैं इस बात तक पहुंच जाऊंगा कि बिग माउस आखिर क्यों उस डॉक्टर के थीसिस के पेपर के पीछे पड़ा है। तो एल्डर कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा और मुझे ये भी जानना है कि नया बिग माउस कौन है। तो पार्क कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में पता लगा रहा हूँ। तो एल्डर कहते हैं कि 10 दिनों बाद मेरा बर्थडे है, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को उसमें इनवाइट करता हूँ। पार्क फिर थैंक्स करके यहाँ से जाता है और बाहर तभी गोंग चियोन और मेयर आ जाते हैं। तो मेयर पार्क को कहता है तुम ये क्या गेम खेल रहे हो। तो पार्क कहता है हम सब एक ही नाव पे सवार हैं, तो कैसा रहेगा हम सब साथ मिलकर काम करें। तभी मेयर वहाँ से चला जाता है। गोंग चियोन पार्क से कहता है कि एल्डर ने तुम्हें अपने बर्थडे पे इनवाइट किया है। तो पार्क उससे थैंक्स कहता है ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो पार्क कहता है तुम्हारे जो 100 मिलियन थे उसे बिग माउस ने कभी भी लिया ही नहीं था, वो तो किसी और ने लिया। तो गोंग चियोन कहता है कि किसने लिया है। तो पार्क कहता है वो तुम्हारे बहुत ही करीब है और तुम्हें खुद पता लगाना होगा कि वो 100 मिलियन वॉन किसने लिया। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम मीहू को देखते हैं जो कि साइकोपैथ से मिलने जाती है जेल में, और साइकोपैथ उससे कहता है कि तुम्हारे नाक और दांतों से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो मीहू कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साइकोपैथ कहता है उस केव में ब्लास्ट से मुझे ऐसा लगा कि ऐसी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई हो। तो मीहू कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मीहू उससे और क्वेश्चन करने लगती है, लेकिन साइकोपैथ कहता है कि मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, तुम बस मेरा एक काम कर सकती हो, मेरी माँ का पता लगा सकती हो। मेरे भाई बहन मुझसे मिलने नहीं आते, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ और मुझे नहीं पता कि उनकी हालत कैसी है, तुम लेकिन ये सब पता करके मुझे बता सकती हो। मीहू तैयार हो जाती है और मीहू अपने फादर के साथ साइकोपैथ के भाई बहन का इंतजार कर रही होती है। जब उसके भाई बहन आते हैं तो मीहू उनसे साइकोपैथ के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अब हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। तो वो उनकी मदर के बारे में उनसे पूछती है, तो वो कहते हैं उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद मीहू देखती है कि उसकी बहन थोड़ा घबराई हुई होती है। उसके बाद उसका भाई उसे गाड़ी से लेकर के चला जाता है और मीहू इन दोनों की लाइफ स्टाइल को देख के थोड़ा हैरान रहती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्क प्रोसिक्यूटर और जेरी के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी प्रोसिक्यूटर कहता है कि हमें लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। तो पार्क कहते हैं ठीक है पीछा करने दो। तभी हम देखते हैं कि ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जैसे ही पार्क नीचे उतरता है सभी लोग झुक करके उसे विश करने लगते हैं। और पीछे एक आदमी कार में बैठा हुआ इन लोगों की वीडियो बना रहा होता है, और ये आदमी कोई और नहीं मेयर का सेक्रेटरी होता है, और ये वीडियो मेयर देख रहा होता है। इस वीडियो में वार्डन भी दिख रहा होता है जिसका मुंह थोड़ा बना हुआ होता है। पार्क, प्रोसिक्यूटर और जेरी ये सब खाना खाते हैं। उसके बाद वहाँ से वार्डन जाने लगता है। तभी वार्डन के पास मेयर की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वार्डन मेयर से कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो मेयर कहता है कि मुझे पार्क के बारे में कुछ बात करनी है। फिर मेयर से मिलने वार्डन जाता है और मेयर वही पेपर दिखाता है, कहता है पार्क तुम लोगों को धोखा दे रहा है। मेयर कहता है कि पार्क एल्डर से मिलने गया था और ये पेपर एल्डर को पार्क ने दिए हैं। तो वार्डन कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो
मेयर कहता है तुम्हारे काम की बात है। फिर मेयर कहता है कि देखो तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की और मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना रहा हूँ। फिर मेयर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हो। ये प्रपोजल हमें अभी यहाँ पे बताया नहीं गया है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मीहू हॉस्पिटल में जाके मेयर के ग्रैंडफादर से मिलती है और उन्हें फोटो दिखाते हुए कहती है कि इन 2 बच्चों में से आपका पोता कौन है। तो वो फोटो में से दूसरे बच्चे की फोटो पे उंगली करता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एल्डर के दोस्त का पोता नहीं होता है। और तभी हमें एक और बात पता चलती है कि एल्डर के दोस्त का पोता ब्लास्ट होने के बाद पानी में डूब के मर जाता है और दूसरा लड़का उस फोटो में जो था वो उस लड़के का दोस्त होता है, मतलब वो मेयर था। मेयर के डैड उस वक्त लैब के इंचार्ज थे और एल्डर के दोस्त का पोता जो होता है वो मेयर का दोस्त होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एल्डर का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि आपके बेटे ने आपके लिए कुछ भेजा है। तो एल्डर कहता है इसे रख दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दोबारा वापस कोरिया आए। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे फ्यूनरल में वापस आए। तभी एल्डर एक फ्लैशबैक याद करने लगता है। एक लड़की चेयर पे बैठी होती है जो काफी बुरी तरह जख्मी होती है और पूरी जगह ब्लड ही ब्लड गिर रहा होता है उसके हाथों से। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम मीहू के फादर प्रोसिक्यूटर और जेरी को बातें करते हुए देखते हैं कि हमें वार्डन पे यकीन नहीं करना चाहिए। और तभी वो लोग देखते हैं कि वार्डन पार्क से मिलने गया है। पार्क वार्डन से मेयर के दोस्त के दादाजी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इन्हें हॉस्पिटल से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। उसके बाद वार्डन वहां से चला जाता है। तो जेरी और प्रोसिक्यूटर आके पार्क से कहते हैं कि हमें वार्डन पे ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। तो पार्क कहता है अगर हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो वो हम पे भी भरोसा नहीं करेगा। उसके बाद वार्डन वहां से चला जाता है और जेरी उसका पीछा करता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वार्डन उस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल से लेकर के कहीं और शिफ्ट करवा रहा होता है। तभी जेरी उसे चुपके से देख रहा होता है तो जेरी के ऊपर पीछे से हमला हो जाता है और ये किसी और ने नहीं वार्डन ने करवाया होता है। उसके बाद जेरी को कार की ट्रंक में डलवा देता है। इधर हम देखते हैं पार्क और मीहू तैयार हो रहे थे एल्डर के बर्थडे में जाने के लिए। तो पार्क कहता है मीहू से कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तभी पार्क के पास वार्डन की कॉल आती है और वो कहता है कि आपका काम हो गया। तो पार्क कहता है ठीक है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम एल्डर की बर्थडे पार्टी में देखते हैं जो कि सभी लोग पार्क और उसकी वाइफ की बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मीहू आ जाती है। मीहू अकेले आई होती है क्योंकि पार्क वार्डन से मिलने जाता है। गोंगचियोन आकर के मीहू से बातें करने लगता है कि तभी वहाँ पे एल्डर आ जाते हैं और वो भी मीहू की तारीफ करने लगते हैं। तो मीहू उससे शुक्रिया कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेयर के पास बार बार वार्डन की कॉल आ रही होती है। मेयर जूही से कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मेयर एक रूम में जाता है और अपने फ़ोन को एक्सचेंज करके वीडियो कॉल पे लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वार्डन ने पार्कर को धोखा दे करके बंदी बना के रखा होता है। और फिर वार्डन मेयर से कहता है कि आप जो चाहते हैं वही होगा। मेयर पार्क को ऐसी हालत में देख के काफी खुश हो रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम जेरी को देखते हैं। जेरी किसी तरह वहां से बच के भागता है और अपनी सारी गैंग को कॉल करके बुलाता है एक जगह पे और जेरी के सभी लोग एक जगह आने की तैयारी करते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वार्डन को जो कि मेयर से कहता है कि मैं आपका काम करने जा रहा हूँ। तभी वो एक गन निकालता है और पार्क के चेस्ट पे मार देता है। तभी वहाँ पे जेरी पहुँचता है और वो देख लेता है कि उसे गोली लगी। तभी वो मीहू को कॉल करता है। मेयर ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसकी वाइफ जूही वहाँ पे आ जाती है और मेयर अपना दूसरा फोन लेके वहाँ से चला जाता है। जूही को ये सब चीजें थोड़ी अजीब लग रही होती है और वो ये सब चीज नोटिस कर रही थी। मीहू को जैसे ही पता चलता है कि पार्क को गोली लग चुकी है, वो मेयर के पास जाती है और उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को कैसे मरवाया। और मीहू मेयर को मार रही होती है। तभी वो सदमे में वहाँ बेहोश हो जाती है। उसके बाद गोंगचियोन मीहू को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेयर को वो वार्डन से मिलने जा रहा होता है उसी जगह पे। मेयर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। मेयर वार्डन को कहता है कि इस जगह को अच्छे से क्लीन करवा दो, कोई भी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहिए। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एल्डर के पास कोई और नहीं पार्क बैठा होता है और वो लाइव टेलीकास्ट एल्डर को दिखा रहा होता है कि कैसे मेयर ने उसे मरवाने की कोशिश की। तो पार्क एल्डर से उसके दोस्त के पोते का नाम पूछता है कि आप उसे जानते? तो एल्डर कहता है ऑफकोर्स वो मेरे बेटे की तरह था। तभी पार्क वहाँ से जाने लगता है। तो एल्डर कहता है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें मिलेगा क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है। पार्क वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर के हाथ में वही 2 बच्चों की फोटो होती है और एल्डर उस फोटो को देख रहा था। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम मेयर को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आती है और मेयर कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम पार्क को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है जब उसे पता चलता है कि मीहू बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल में एडमिट है उसे गोली लगने की खबर सुनने के बाद। मीहू पार्क को अपने सामने देखती है तो काफ़ी अच्छा फील करती है। उसके बाद पार्क उसे पूरी कहानी बताता है। मेयर ने वार्डन को बुलाया था, ये भी मेरे प्लान का एक हिस्सा था और जब वार्डन ने लाइव मुझे गोली मारी तो मुझे गोली नहीं लगी थी, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था और मेयर को लगता है कि मुझे सच में गोली लग गई है।
और कहता है कि जो मेरे शरीर में ब्लड आया था वो पंप के थ्रू आया होता है, हमने नकली ब्लड का यूज़ किया था। लेकिन हमारा शिफ्ट होता है, हम एल्डर को देखते हैं जिससे कि मेयर मिलने जाता है। एल्डर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। एल्डर को ड्रिल लगी होती है और मेयर उसे टहला रहा होता है। तभी मेयर कहता है तुम उस लड़के को जानते हो जो डूब के मर गया था। उसके दादाजी के चारों तरफ आग थी और वो उसी आग में मर चुके थे और उनकी मौत का बदला मैं ले रहा हूँ। तुमने मेरे दोस्त के दादाजी और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तभी हमें मेयर की बातों से पता चलता है कि वो अपने दोस्त और उसके दादाजी की मौत का बदला लेने के लिए एल्डर के पास आया होता है। ये सारी बातें एल्डर सुन रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि मेयर ने ड्रिप के जरिए उसे कोई इंजेक्शन लगाया होता है। मेयर कहता है बिल्कुल वही तकलीफ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर की वहीं पर मौत हो जाती है। एल्डर की मौत होने के बाद एल्डर के सेक्रेटरी के पास मेयर जाता है और उसके बेटे द्वारा भेजे गए पेपर को उससे मांगता है और सेक्रेटरी से कहता है कि एल्डर की मौत का सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए। उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है। तभी हम गैंग लीडर के रेस्टोरेंट का देखते हैं जहाँ पे जेरी बैठा होता है और सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि पार्क मेयर का इलेक्शन नहीं जीत सकता, उसके जीतने के चांसेस काफ़ी कम है। तभी एक न्यूज़ चलने लगती है, एल्डर की मौत हो चुकी है। ये न्यूज़ सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो वार्डन ये न्यूज़ देखने के बाद कहते हैं ये काम जरूर मेयर का होगा, वो नाटक कर रहा होगा, उसी ने एल्डर को मारा होगा। उसके बाद हमें एल्डर के फ्यूनरल का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी वीआईपीज़ मेंबर आए होते हैं। मेयर की वाइफ काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और मेयर भी रोने का नाटक कर रहा होता है। तभी गोंगचुओन एल्डर के सेक्रेटरी से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है मुझे नहीं पता। तभी गोंगचुओन कहता है कि जरूर ये मेयर का काम है और मेयर ने जानबूझ के उसे मारा है। तभी जूही वहाँ पे होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है गोंगचुओन के ऊपर। जूही गोंगचुओन से कहती है तुम मेरे हस्बैंड पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो। तभी वहाँ पे बात बहस होने लगती है कि गोंगचुओन की वाइफ भी मना करती है कि अभी बात बहस मत करो। सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि पार्क की एंट्री होती है। पार्क को वहाँ आते हुए देख करके मेयर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसे तो लगता है कि पार्क मर चुका है। पार्क वहाँ पे पहले जाके फूल रखता है, उसके बाद वो मेयर के पास जाता है तो देखते हैं कि मेयर मुस्कुरा रहा होता है और मेयर की वाइफ जैसे ही देखती है मेयर फिर से रोने का नाटक करने लगता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मीहू को देखते हैं जो ब्रश कर रही होती है। तभी उसके दांतों से ब्लड आने लगता है और तभी मीहू को साइकोपैथ की बातें याद आने लगती है कि उसने कहा था तुम्हारे नाक या टीथ से ब्लड तो नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं मीहू के नाक से भी ब्लीडिंग होने लगती है और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।